नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंथली इनकम स्कीम। हर किसी की चाह होती है कि हमारे पास कुछ ऐसा एसेट्स हो, कोई ऐसा चीज़ हमारे पास फिक्स कर दिया जाए, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो आपका कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो आपको महीने दर महीने हर महीने आपको एक रिटर्न देता रहे, एक सैलरीड पर्सन की तरह एक सैलरी आता रहे। तो वैसा ही ये स्कीम है मंथली इनकम स्कीम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि हर मंथ आपको एक इनकम जनरेट होगा और इसके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है। अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई सजेशन चाहिए तो आप वहाँ से गूगल फॉर्म फिलअप करके हमें कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मंथली इनकम स्कीम, इससे रिलेटेड मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, और क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं, क्या क्या कितना आपको मंथली इनकम होगा, और ये सब कुछ हम इसमें कैलकुलेट करके भी बताएंगे आपको। ठीक है, सिंगल अकाउंट, जॉइंट अकाउंट क्या क्या होते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी कितनी होती है, क्लोज कब कर सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है और कितना पैसा इसमें कम से कम होना चाहिए। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है भाई, तभी समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि मंथली इनकम स्कीम, ठीक है, MIS, इसको अलग और क्या नाम से जाना जाता है? तो आप बोलोगे सर इसको MIS के नाम से जाना जाता है, मंथली इनकम स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे हमने पोस्ट ऑफिस लिखा है। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑफिस में भी एप्लीकेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अदर बैंक्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के बेसिस पे बताने वाला हूँ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में मुझे जहाँ तक अभी तक पता चला है या जो मुझे नॉलेज है, पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको MIS में मिलता है और बहुत ही सेफ़ होता है, क्योंकि ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग में है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, अगर आपको MIS खोलना है यानी मंथली इनकम स्कीम, ये स्कीम अगर इनरोल करना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट ओपन कहाँ होगा? तो आप कोई भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में अगर जाइएगा तो आपको वहाँ पे मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताया जाएगा। ओपनिंग अमाउंट यहाँ पे दे रखा है कि आपको 1000 रुपये है, और ये 9 लाख 15 लाख मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। कम से कम आपको 1000 रुपये आपको अकाउंट ओपन करने के लगेंगे। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि MIS अकाउंट ओपन करने के लिए ये हमारा एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह काम करता है ना। यानी आपको क्या करना है कि एक लमसम अमाउंट आपको जमा करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख रुपए यहाँ पे जमा कर दिए, और इससे जो इंटरेस्ट आएगा वही आपको मंथली यानी हर महीने आपको इंटरेस्ट के रूप में आपके खाते में जमा होता रहेगा। इसके लिए मैंने कहा कि अकाउंट ओपन करना होगा। किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आधार लगेंगे जो कि मैंडेटरी है, और एक पैन कार्ड लगेगा। ठीक है, और 2 फोटोज लगेंगे। ठीक है, इतना आपको लेके जाना है, और इतना लेके जाने के बाद ये अकाउंट आपको साथ ही साथ खोल के आपको पासबुक हाथ में थमा देंगे। क्लियर है? इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि एक सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, इसका जो इंटरेस्ट हर महीने का जो आपको इंटरेस्ट आएगा वो आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होता रहेगा। और जो आपने फिक्स किया हुआ है, MIS एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है, तो ये फिक्स वाला का अलग खाता मिलेगा, और सेविंग अकाउंट का, जिसको हम SB अकाउंट बोलते हैं, उसका अलग खाता मिलेगा। लेकिन इसका इंटरेस्ट जो है वो आपको सेविंग अकाउंट में जमा होता रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम इसके फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। इरेज नहीं होता है क्या? वेट, चलिए, तो हमने इरेज कर लिया। तो सबसे पहले आपको मैंने कहा 2 चीज़ें, एक तो फिक्स्ड अकाउंट आपका खुलेगा, ठीक है, FD के टाइप का, और एक आपका सेविंग अकाउंट खुलेगा। ठीक है, और फिक्स्ड में जितना भी आप इसमें एसेट्स या इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का जितना भी इंटरेस्ट आएगा
वो इंटरेस्ट आपका कहाँ जाएगा, तो सेविंग अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट आपका 7.4% है, यानी लगभग 7.5% है। 7.4%, ठीक है। 7.4% क्या है, ये पर एनम है, यानी एक साल अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 7,400 रुपये आपको इंटरेस्ट बनेगा। क्लियर है। वो हम नीचे कैलकुलेट करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। नीचे मैंने टेबल बना रखा है। ये आपका पेबल मंथली है, क्योंकि पेबल मंथली इसलिए है क्योंकि हमने स्कीम का नाम क्या रखा है, मंथली इनकम, ठीक है, यानी हर महीने आपको इनकम आएगी। तो 7.4% यानी लगभग 7,000 रुपये, 7,400 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट होगा। और इसको महीने 12 महीने होते हैं हमारे एक साल में, तो 12 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका मंथली इनकम बनेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। क्लियर है। कौन इसको ओपन कर सकता है, तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है सिंगल और ज्वाइंट। ज्वाइंट में यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, यानी आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं तो ये दोनों मिलके भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। इसके बाद आप किसी दोस्त के साथ भी अकाउंट खोल सकते हैं। 3 दोस्त हैं, ठीक है, ABC, तो तीनों के साथ मिलके आप अकाउंट खोल सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है ज्वाइंट अकाउंट में। क्लियर है। माइनर भी अकाउंट खोल सकता है। माइनर उसे बोलते हैं जिसका एज 18 से कम है, तो ऑन बिहाफ ऑफ गार्जियन, यानी गार्जियन के अंडर वो अकाउंट खोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट की। जो मैंने यहाँ पे 9 लाख और 15L लिखा है वो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। 9 लाख क्या है, 9 लाख इसका लिमिट है कि अगर आप सिंगल अकाउंट खोलते हैं, यानी अगर आप MIS अकाउंट खोलते हैं, मंथली इनकम स्कीम, तो आपको 9 लाख रुपए एक सिंगल अकाउंट में आपको खोलने की इजाज़त है, यानी 9 लाख रुपए से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये लिमिट अब क्रॉस होने वाली है, लेकिन एट प्रेजेंट अभी 9 लाख रुपए है। और जो ये 15 लाख है ये ज्वाइंट अकाउंट के लिए है, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट 2 तरह का अकाउंट है, एक ज्वाइंट A होता है, एक ज्वाइंट B होता है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप कोई ज्वाइंट अकाउंट खोलना है तो आपके लिए लिमिट जो है वो 15 लाख तक जा सकता है। यानी अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके अगर कोई MIS करते हैं तो आपका लिमिट कितना होगा, 15 लाख रुपए। क्लियर है। इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि हम 1 करोड़ रुपए जमा कर दें और हमारा इनकम है, तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाया गया है स्पेशली। तो बहुत अच्छा स्कीम है इसके लिए। इसमें कुछ लिमिटेशंस लगाए गए हैं। हालांकि ये लिमिट कुछ सालों में चेंज हो जाएगा या कुछ महीनों में भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी हमारा 9 लाख और 15 लाख है। मेरे ख्याल से आपको 9 लाख और 15 लाख का क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। मिनिमम कितना अकाउंट, तो आप बोलोगे सर 1000 से भी खोल सकते हैं, और मैक्सिमम आप 9 लाख रुपए, ठीक है, सिंगल पर्सन के लिए। मैच्योरिटी, इसकी मैच्योरिटी कब होगी, 5 साल बाद। यानी अगर आप आज अकाउंट खोलते हैं, मान लीजिए 2026 चल रहा है अभी, तो अगर आप 1 जनवरी 2026 या 1 अप्रैल 2026 को खोल रहे हैं, तो 5 साल बाद यानी 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2031 में आपका मैच्योरिटी हो जाएगा, ठीक है। मैच्योरिटी होने के बाद आपका जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया होगा, चाहे 9 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जितना भी किया होगा, ये आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और MIS को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी इसकी मैच्योरिटी आपका 5 साल तक का है। अगर आपको फिर कराना है तो फिर से आप रिन्यू करा सकते हैं, यानी फिर से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन केस अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, यानी जो भी आपने पैसा जमा किया हुआ है, 1 लाख या 9 लाख, जितना भी आपने जमा किया है, वो आपके नॉमिनी को मिलेगा। अगर नॉमिनी आपने नहीं डाला है, हालांकि बिना नॉमिनी का अभी अकाउंट खुलता नहीं है, लेकिन इन केस अगर कोई पुराना अकाउंट है या नॉमिनी नहीं है, तो आपके लीगल हेयर्स को वो जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रीमेचर क्लोजर। ये क्या होता है प्रीमेचर क्लोजर? प्रीमेचर क्लोजर की मतलब कि अगर आपने, सिंपल सी बात है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सपोज कीजिए आपने 9 लाख रुपए यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, 9 लाख रुपए आपने डिपॉजिट कर दिया, अचानक से आपको कोई ज़रूरत पड़ गया 2 लाख रुपए का, ठीक है, 2 लाख रुपए आपको ज़रूरत है, 9 लाख की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन 2 लाख की ज़रूरत है और आपके पास यही फंड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप सोचोगे सर अब तो इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि आप बीच में इसको ऐसा नहीं कि आप इसमें 2 लाख निकालिए 7 लाख कर रख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा क्लोज करना पड़ेगा। यानी अकाउंट आपको
मैच्योरिटी से पहले, आपका मैच्योरिटी कितना है 5 साल, 5 साल से पहले अगर अकाउंट क्लोज करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर में क्या है, 5 साल का इसका मैच्योरिटी है, लेकिन आपको 1 साल के पहले, अगर आप चाहते हैं कि 1 साल के पहले हमने जमा किया और 2 महीने बाद आप कहें कि नहीं हमको क्लोज करना, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी मिनिमम मैच्योरिटी, मिनिमम जो पीरियड है वो 1 साल आपको जमा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई केसेस है आपके पास या एक्सपेक्टेशन है कि आगे चल के हमको 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने बाद हमको ज़रूरत है, तो वो ईयर अपने पास रख लें कि हमें 1 साल बाद ही हम MIS करेंगे, या फिर कहीं से और अरेंज कर पाएँ तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि 1 साल के लिए आपका पैसा बंध जाएगा। ठीक है, 1 साल बाद आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। 1 साल बाद अगर आप ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, ये मैंने टेबल बना रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम प्रीमेच्योर पे आते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 से 3 साल के बीच में कराते हैं, यानी आपका टोटल पीरियड कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 ईयर्स है, लेकिन 1 साल तक आपको कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 1 साल से प्लस 3 साल, 1 से 3 साल के बीच में अगर आप इसको क्लोज करते हैं, सपोज कीजिए अगर आप क्लोज करते हैं, तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया, क्लियर, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आपका इंटरेस्ट मान लीजिए मंथली इनकम आपका 617 है, 617 रुपये आपने हर महीने आपने कलेक्ट करते गए, और जब आपका 1 साल क्रॉस कर गया, उसके बाद आपके पास तो मंथली इनकम जा रहा है हर बार। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब आप अगर अचानक क्लोज करते हैं तो आपको मान लीजिए आपने फरवरी तक अपना इनकम, मंथली इनकम आपका जो आ रहा था वो फरवरी का रिसीव कर लिए, अब मार्च में आपको क्लोज करना है, किसी कारणवश क्लोज करना है। तो अगर आप क्लोज करेंगे ना, तो आपका इनकम जो है उससे नहीं कटेगा, ठीक है, आपका इनकम तो जाएगा ही। ठीक है, फरवरी तक आपका चला गया, मार्च का आपका क्लोज हो जाएगा, यानी मार्च का आपके पास नहीं जाएगा, क्योंकि मार्च के एंड में आपका जो है वो मंथली जो इनकम है 617 रुपये वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता। लेकिन आपने क्या किया, मार्च में ही कहा कि सर हमको इसको क्लोज करना है। ठीक है, तो मार्च में क्लोज करना है, तो फरवरी तक तो आपने पैसा उठा लिया, अब मार्च का क्लोज करना है, तो इसके लिए आपको क्या है कि प्रीमेच्योर क्लोजर में कंडीशन ये है कि आपका 1 से 3 साल के बीच में अगर आप क्लोज करते हैं तो 2% डिडक्टेबल फ्रॉम प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल का 2% कट जाएगा। 2% इसका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2000 रुपये, तो आपको कितने मिलेंगे 98,000। तो आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ चीज़ है कि हमने 1 लाख रुपए दिया, हमको 98,000 2,000 तो काट दिया, तो हमको फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि आपने मंथली उठाया ना, और आपने इसका जो टर्म कंडीशन है 1 साल के बाद आपने अगर ब्रेक कर दिया तो आपको तो ऑब्वियसली लॉस है। आपको कहा गया था 5 साल के लिए ना, ये स्कीम बना है 5 साल के लिए, आप 1 साल में ही, आप 1 साल बाद आप तुरंत उसे तोड़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 2000 रुपये आपका फाइन चला जाएगा और आपको मिलेगा कितना 98,000। उसी तरह अगर आप 3 साल बाद करते हैं, सपोज कीजिए 3 साल बाद आप अगर इसको क्लोज करते हैं किसी कारणवश, तो आपका जो 1 लाख रुपये है, ठीक है, और हर महीने तो आपको आपका मंथली इनकम क्रेडिट हो रहा है, लेकिन अगर आप 3 साल बाद करते हैं तो सिर्फ 1000 रुपये आपके क्या होंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी 1% आपका डिडक्ट हो जाएगा और 99,000 आपके SBI अकाउंट में फिर से क्रेडिट हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो मैंने चार्ट बनाया है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब कितना क्या इंटरेस्ट बनेगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने कितना लिया है एग्जाम्पल, 1 लाख रुपये। ठीक है, अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम आते हैं इंक टूल को खत्म कर देते हैं। देखिए यहाँ की बात करते हैं। अब ये पेज हमारा फ्रेश हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ को देख समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1 लाख रुपए। सपोज कीजिए आपने सोचा कि सर हमको मंथली इनकम चाहिए, हर महीने इनकम चाहिए, तो हम इसमें कितना इन्वेस्ट कर देते हैं। आपने कहा सर 5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, या 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो जैसे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, यहाँ पर हमने टेबल जो बनाया है वो 1 लाख रुपए का है, तो
1 लाख में आपका एनुअल इंटरेस्ट कितना है? आपने कहा कि सर इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है 7.4%। तो 7.4% है, तो आपका कितना बनेगा 1 साल का 7,400 रुपये। 7,400 रुपये को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका 617 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। क्लियर है? लेकिन यही अमाउंट अगर आप कर देते हैं 5 लाख रुपये, ठीक है, तो 5 लाख रुपए अगर आप कर देते हैं तो आपका जो मंथली इनकम है वो कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा, यानी लगभग आप कहेंगे 3,000 3,500 रुपये आपके हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, हर महीने। ठीक है, हर महीने होंगे ये। ठीक है, और आपका लिमिट कितना है? आपका लिमिट दिया गया है सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपये। ठीक है, तो अगर आप 9 लाख देते हैं तो आपका मंथली कितना बनता है, ये हम इसमें अभी चेक करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, हम अभी आपको दिखाते हैं कि मंथली इनकम अगर हम 9 लाख करते हैं तो कितना हमारा अमाउंट बनता है। जैसे अगर हम इसमें 9 लाख रुपए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 9 लाख, तो आपका देखिए लगभग 3.5 नहीं 5,500 रुपये आपके बन रहे हैं 9 लाख में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी 5,500 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे और साल के लगभग 66,000 रुपये, 1 साल के 66,000 रुपये आपके इंटरेस्ट आएंगे। क्लियर है? अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया कहीं से, तो आप यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कीम है एक तरह से, और यहाँ पर आपको लगभग 9 से 10,000 रुपये, 9,500 9,500 रुपये आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होंगे। ठीक है, 15 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, MIS करना है, सिंपल सी बात। अब क्या है कि अभी मैंने बताया कि इसमें 5 लाख रुपए अगर आपके पास हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपए, तो आपको कितना बनेगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं 3,000 रुपये। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर 4,000 का बता दीजिए, तो 4 लाख का अगर हम चाहिए तो इतना। लेकिन अगर आप 8 लाख रुपये या 8.5 लाख रुपये अगर आप जमा करते हैं तो आपका लगभग 5,000 रुपये, यानी 8 से 9 लाख के बीच में अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको हर महीने 5,000 रुपये आपको मंथली इनकम आएगी। क्लियर है? एक तरह का ये सैलरी हो गया। ठीक है, और अगर 15 लाख रुपए अगर आप जमा कर देते हैं तो आपको हर महीने 9,500 रुपये आपको जमा हो जाएगा। बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत किफ़ायती है, बहुत सेफ है। अगर आप कहीं रिटायरमेंट हैं, अगर रिटायरमेंट का पैसा मिला है या कुछ ऐसा आपने सेल किया है एसेट्स जिससे आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिला है, तो आप ये स्कीम चूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कीम है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो को ज़रूर आप रिस्पॉन्स दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी तरह का वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आप सबका प्यार अगर बना रहे तो। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।